हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर को समझने वाले हैं। परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद 30 प्लस क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे आप कभी भी परसेंटेज पढ़े हो या न हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब समझते हैं। परसेंटेज, पर सेंट मीन्स 100 होता है। हिंदी में बात करें तो प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशतता हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता, मतलब कि प्रतिशत मतलब 100, प्रति 100 में, मतलब इसको हम बोलेंगे प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100। किसी भी चीज का 1/100 अगर हम कर देंगे, निकाल देंगे, तो वो जो है उसका जो भाग होगा वो परसेंटेज कहलाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग समझते हैं इसको, भिन्न। भिन्न मीन्स होता है फ्रैक्शन, अंश बटा हर। इसको प्रतिशत में कैसे बदले, तो समझ लीजिए पहला जो होता है फ्रैक्शन, सबसे सिंपल समझिए कि 1/1, मतलब कि 1 जो होता है वो आपका होता है 100%। 1 जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 100%। तो अब आगे हम लोग इसी तरह समझेंगे कि 1/2 अगर है तो 100 का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50%। देखिए परसेंट में कैसे डील आसानी से हो रहा है। उसके बाद अगर बोलेंगे 1/4 है तो ये 50 का भी हाफ हो जाएगा, या 100 का, 100 को 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25%, ठीक है। या 1/2 50% हो गया, इसका फिर हाफ हो जाएगा 25%। और 1/8 अगर निकालेंगे तो ये 25% का भी आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका ये हाफ है, 1/4 का हाफ होगा 1/8, मतलब इसका आधा। तो 25% का आधा हो जाएगा 12.5%। अगर इसके भी नीचे आते हैं 1/16 अगर रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू, इसका पूछेगा तो हम लोग देखो, एक तो है डायरेक्ट कि हम लोग 100 में भाग कर देंगे 16 से। दूसरा है कि हम लोग का पता है कि 1/4 25%, 25% हो गया। 1/8 जो है वो 12.5 हो गया। और 1/16 की बात करें तो ये इसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.25, 6.25% हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक हम लोग फ्रैक्शन भिन्न को जो है वो प्रतिशत में बदल सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा हो उसको हमको क्या करना है? 100 से गुना करना है। जैसे आप समझ लीजिए कि 1/3 है, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को समझना है कि 100/3 मतलब 100/3। तो अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 33.1/3%। अगर 1/3 है तो 2/3 भी करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे 200/3। अब समझना है कि 100/3 कितना होता है? 33.1/3। तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब कि 66.2/3%। अगर 2/5 है तो प्रतिशत में कैसे समझेंगे? इसको समझना है हमको 200/5, तो 200/5 कितना हो जाएगा? 40%, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा तो उसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि 2 जीरो चिपका देना है, 2 जीरो बैठा करके और डिवाइड कर देना है। तो इससे हमको प्रतिशत वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 1/10 मतलब 1/10, सिंपल है ये। 100/10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10%। तो 1/10 जब 10% है तो 1/20 कितना प्रतिशत होगा? तो इसका ये आधा है तो इसका भी आधा कर देंगे तो 5%, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है कि जब क्रॉस गुना करेंगे इसको तो 1% जो है वो 100% के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 को 10 से गुना कर दिए तो 100% 1 के बराबर होता है। 20 को 5 से गुना कर दिए तो 100% हो गया 1 के बराबर। मतलब ये तो हम समझ चुके हैं कि जो 100% होता है वो फ्रैक्शन में भिन्न में 1 के बराबर होता है।
ठीक है। तो इधर जितना भी हमको निकालना होगा उसी इधर भी उतना ही फ्रैक्शन देना पड़ेगा। अब जैसे कि 1/20 अगर 5% हो गया, तो अगर हम बोलेंगे कि 1/40 कितना प्रतिशत होगा, तो 5 का भी आधा कर देंगे 2.5%। सबसे मेन बात समझिए कि अगर हम 1% निकालें किसी भी चीज का, तो 1% अगर निकालेंगे तो कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 10% निकल गया, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5%, 5 का आधा 2.5%। इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक देखते हैं कि 5 बटा दिया हुआ है 8, इसको बदलना है, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना का मतलब क्या हो गया कि 2 जीरो बैठा देना, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे 8 से। अब समझना है यहाँ पे कि 100/8 हम लोग पढ़े हैं कि 100/8 होता है 12.5%। तो इसको 5 से बस गुना कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 12×5 = 60 और इधर 2.5, मतलब कि 62.5%। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत को अब भिन्न में कैसे बदलना। अब उल्टा करना है, प्रतिशत को बदलना है किसमें, भिन्न में। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, अंश बटा हर के रूप में, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 20% है, तो 20% है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 20/100। 100 से प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100वां भाग। तो वही बात करना है, 100 से क्या करना है डिवाइड कर देना बस। तो इसको काटेंगे, देखिए 1/5 हो गया। तो 20% का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। उसके बाद है 30%। तो 30% देखिए यहाँ पे कि 30 बटा हो गया 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3/10। इसी तरह 45% है, 45/100 करेंगे, तो 45/100 में यहाँ पे 5 से काटना होगा, तो 9 और बटा 20, तो फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 हो जाएगा। 15%, तो इसको भी लिखेंगे 15/100, इसको भी 5 से काटेंगे तो 3/20, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/20। 155% है, तो लिखेंगे 155 डिवाइड बाई 100। इसको भी 5 से काटेंगे, 3 और 1 यहाँ 5 से काटेंगे तो 20। ये अब कटने वाला नहीं है 31, तो ये हो जाएगा 31/20। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग सीखे थे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे समझते हैं। अब हम लोग को इसको सोल्व करना है, प्रतिशत निम्नलिखित को हल कर। जैसे 38% है, तो 38% का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देखते 38% का मतलब हुआ 38/100 किसी भी चीज का। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 19/50। इसको हम लोग 19/50 लिख सकते हैं, या अनुपात में इसको हम 19:50 भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बट्टा जो होता है भिन्न के रूप में, वो इसको हम अनुपात के रूप में भी बदल सकते हैं। इसी तरह 25% है, 25/100 हो जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो जब ये 1/4 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1:4। तो अनुपात को भी याद रखिएगा कि अनुपात को भी हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे फिर इसको प्रतिशत में। इसी तरह प्रतिशत को पहले हम लोग भिन्न में बदल लेंगे फिर इसको अनुपात में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 66.66%। इस बात को देखे हम लोग याद रखेंगे बेसिक कि 33.33% जो होता है वो होता है 1/3। इसका डबल है तो इसका डबल ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3।
मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 2:3। तो प्रतिशत और अनुपात ये एक दूसरे को बहुत हेल्प करता है चेंज करने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मदद करेगा कि प्रतिशत से हम लोग अनुपात में बदल लेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, या इसको भिन्न में बदलेंगे और तब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आप समझते हैं। इसमें अब समझना है हम लोगों को कि अनुपात अगर दिया हुआ है, अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1:5। 1:5 का मतलब क्या हुआ, 1/5। ठीक है, अनुपात से डायरेक्ट पहले भिन्न में आएंगे। अब भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, तो 100 से क्या करना होगा, गुना। अब बता दिए कि 100 से जब गुना करना रहेगा तो 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो बैठ जाएगा। तो देखिए गुना करने के हम लोग ने डायरेक्ट हम लोग समझेंगे कि 100 से जब गुना करेंगे तो 2 जीरो बैठेगा। ठीक है, बस डिवाइड कर देना, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो ये हो जाएगा आपका 20%। 2:3 है तो ये इसी तरह 2/3 होगा। प्रतिशत में बदलना है तो 2 जीरो बैठाना है। अब 200/3 हो गया तो ये हो जाएगा 66.66%। डिवाइड कर दिए। 4:9 है तो लिखेंगे 4/9, इसमें हो जाएगा 400/9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए सिंपल बेसिक याद रखना है, जैसे कि 1/9 है, इसका मतलब हो जाएगा 100/9। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11.11% होगा। इसी तरह अगर 4/9 है तो 4 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 44.44%। तो छोटा रूप भी सबका स्टैंडर्ड रूप याद रखना है, मतलब कि 1/2 का वैल्यू याद रखना है, 1/3 का, 1/5 का, 1/6 जो भी होता है, 1/10 तक का हम लोग को याद रखेंगे, 1/11 तक का भी याद रखेंगे। मतलब कि 100 में 11 से भाग देंगे तो 9.09% होगा। तो भाग दे करके ये अनुपात जो है प्रतिशत में भिन्न को कैसे बदलेंगे ये याद रखना है। नहीं तो डिवाइड तो हम लोग कर ही सकते हैं, 9×6 36 हो जाएगा, फिर 9×6 36, इस तरह से डिवाइड होते जाएगा। तो हम लोग 4 बात समझ गए। पहला, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दूसरा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तीसरा, प्रतिशत दिया हुआ है तो उसको भिन्न में बदलना या अनुपात बदलना। और चौथा सीखे हैं अनुपात को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रतिशत का। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, इससे पहले इसको एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे कि प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित कैसे करें। प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। जैसे 36% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 100 से डिवाइड, मतलब इसको हम लोग समझेंगे कि ये हो गया 36 और डिवाइड बाई 100, मतलब 36 में 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो जितना जीरो होता है उतना ही अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल आता है दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.36। तो समझ लीजिए प्रतिशत का मतलब 2 अंक के बाद, दाहिने साइड से 2 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना है, बस इतना सिंपल है सोचना है। तो यहाँ देखें 250 है तो 250 लिख दिए और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसी तरह 57.5% मतलब 57.5% है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 0.575, ये हो जाएगा डेसिमल वैल्यू। ठीक है, इस तरह 17.5% को बदलना है तो यहाँ भी दशमलव 2 अंक इधर होगा तो हो जाएगा 0.175। 7% को बदलना है, इस तरह देखिए तो 7 है, यहाँ पे 2 अंक नहीं है तो 0 देंगे, उसके बाद डेसिमल दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत को डेसिमल में बदल सकते हैं। 100 से बस डिवाइड करना है, इसका मतलब कि दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। अगर दशमलव है, ठीक है, तो 2 अंक आगे दशमलव चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 57.5 था तो यहाँ पे 7 और 5 के आगे दशमलव आ गया।
ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, समझते हैं। अब इसका उल्टा समझना है कि दशमलव संख्या दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, एक एक बात को हम समझा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह प्रतिशत का यूज होता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। जब 100 से गुना करेंगे तो डेसिमल देखिए यहाँ पे 2 अंक रहेगा, तो 2 अंक इधर आ जाएगा। मतलब पहले देखिए 35 से गुना करेंगे तो 2 जीरो होगा, 2 जीरो यहाँ पे से हट जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा 35%। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 8.12, ठीक है। तो जब इसको हम 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद अगर दशमलव है तो डायरेक्ट दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 812%। यहाँ पे देखिए दशमलव 3 अंक के बाद है तो दशमलव 2 अंक आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, दशमलव 2 अंक आगे आएगा तो हो जाएगा 0.1.8, मतलब कि 1.8%। तो 100 से अगर गुना करते हैं तो दशमलव 2 अंक आगे आ जाता है, ये ध्यान में देना। 2 अंक आगे आएगा तो यहाँ देखो 35% हो गया, यहाँ पे 812%, यहाँ पे 0 मतलब कि 1.8%। तो डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे तो 2 अंक आगे कर देंगे, ठीक है, और भाग करेंगे तो 2 अंक पीछे जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, यदि विद्यालय में 42% छात्र पुरुष है, ठीक है, और विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 1000 है, तो पुरुष छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कि छात्र अगर हैं तो उसमें पुरुष होंगे और महिला होंगे। विद्यालय में यहाँ पे दिया हुआ कि कुल छात्रों की संख्या 1000 है, कुल टोटल कितना है 1000, तो आपको 1000 यहाँ पे पुरुष छात्रों मतलब लड़कों की संख्या ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 42%। अब जब भी परसेंट निकालना रहेगा आपको, देखो परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है, 2 जीरो आपको हटा देना है बस। तो 42 को 10 से गुना करेंगे, अब 10 से गुना का मतलब 1 अंक के बाद 0 बैठेगा, मतलब कि 1 जीरो लास्ट में बैठ जाएगा। 10 से गुना का मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 420 है, ठीक है। 420 क्या हो गया पुरुष छात्र। अगर इसमें महिला की पूछता, ठीक है, तो हम 420 क्या कर सकते हैं माइनस, या डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 42% अगर छात्र है ना, तो महिला कितना प्रतिशत होगा, महिला हो जाएगा यहाँ पे 58%। 100 में से 42 घटा देते और इसका 58% निकालते तो आसानी से कह सकते हैं कि 580 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है, इसमें करा है कि एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किया, मतलब एक एग्जाम परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए, कुल अंक 400 थे, 400 अंक थे टोटल, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। ऐसे देखिए नॉर्मली हम लोग प्रतिशत निकालते हैं कि हम लोग का टोटल जो यहाँ पे देखना है कि 400 नंबर है और 85% निकालना है। तो हम लोग देखिए डायरेक्टली माइंड में कैसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे समझ गए कि प्रतिशत जब हटाएंगे तो 2 जीरो हटेगा, ठीक है। अब 85 को 4 से गुना करना है, तो गुना कर दीजिए इसको, ठीक है। देखिए 80 प्लस 5 समझेंगे तो 80 चक 320, 5 चक 20, 320 और 20 कितना हो गया 340, ठीक है। या 85 का डबल करेंगे 170, उसका फिर डबल कर देंगे तो 340 अंक उसको प्राप्त हुए हैं, तब जाके 85% मार्क्स प्राप्त हुआ। चलिए उदाहरण 2 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक बाग में 16% पेड़ आम के हैं, 16% पेड़ किसके हैं आम के पेड़ हैं। यदि बाग में पेड़ों की
कुल संख्या जो है 360 है। कुल देखिए टोटल जो होता है वो 100% होता है, ये बात समझिएगा। टोटल क्या होता है 100%। 16% पेड़ आम के हैं। यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या 360 है तो बाग में अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16% अगर पेड़ आम के हैं तो 16 अगर इसमें माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएगा कितना, 84%। ठीक है, तो 84% जो होंगे वो अन्य प्रकार के पेड़ होंगे। तो 360 का 84% निकालेंगे। अब देखिए 360 का अगर हम 84% निकालते हैं तो ये निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि 16% पहले निकालेंगे और उसको घटा देंगे। आम का पेड़ पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए 360 का 16% निकालेंगे। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है तो देख लीजिए यहाँ पे तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रतिशत बताए कि 2 जीरो है, 2 जीरो हटाएंगे, 2 जीरो नहीं है तो देखिए 2 जीरो नीचे दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब आपको यहाँ डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 16 छक 96 हो गया और 16 तिया 48, 48 और 9, तो 48 9 को जोड़ेंगे तो 57। एक अंक मतलब कि यहाँ पे हो जाए 57.6 आ गया। तो इसको लगभग हम क्या पेड़ 58 मानेंगे और 58 इसमें से माइनस कर देंगे। 360 में से 58 माइनस कर देना है। देखिए अगर हम 60 घटाते तो 300 हो जाता, 2 ज़्यादा घटा रहे हैं तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 302। ठीक है, पेड़ की संख्या तो लगभग होगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि 16% और दूसरा परसेंट रहता तो हम आसानी से इसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो लगभग में पेड़ की संख्या नहीं आता। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रवि ने अधिकतम 400 अंकों में से 325 अंक प्राप्त किए। अब देखिए परीक्षा में 400 टोटल है अधिकतम मैक्सिमम, इसमें से 325 अंक प्राप्त किया तो उसके द्वारा अंकों का अब कैसे डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए बात को आप समझना, ओरली कैसे समझेंगे। 400 में प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कैलकुलेट करना। यहाँ पे 400 में 325 ला रहा है तो 100 में कितना लाएगा। तो देखिए ओरली कैसे सोचते हैं कि यहाँ पे 400 में 325 ला रहा है तो 100 में मतलब 4 से भाग करेंगे तो 100 में आ जाएगा। यहाँ भी 4 से बस आप भाग कर दीजिए तो 325 को 4 से भाग करेंगे तो देखिए 300 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 75, 25 को अगर 4 से भाग करेंगे तो, या ऐसे समझेंगे इसको, देखिए कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाएंगे। 320 प्लस 5 समझ सकते हैं इसको। तो 4 से भाग करेंगे तो 80 आसानी से हो गया और ये 5 में 4 से 1.25 हो जाएगा, मतलब ये 80 प्लस 1.25 तो 81.25 हो जाएगा। तो इस तरह से माइंड में हम लोग सोचेंगे। और नहीं तो हम लोग को प्रतिशत में बदलना आता है। टोटल 325 है, बटा क्या करना है 400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 4 एकम 4 दशमलव, इस तरह से 81.25 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अप्रोच रखना है मेंटली कैलकुलेट करने। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे कि 400 में 325 ला रहा है तो 100 में कितना लाएगा, तो वो प्रतिशत वैल्यू कहलाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें करा है कि 150 श्रमिकों वाले एक कारखाने में एक दिन में 18 श्रमिक अनुपस्थित थे, अब्सेंट थे। ठीक है, तो उपस्थित श्रमिकों का प्रतिशत क्या था। तो 18 अगर अब्सेंट थे तो उपस्थित कितने थे, तो इसमें 18 हम माइनस करेंगे तो 132 हो जाएगा। 132 क्या थे, उपस्थित। अब इसका बताना 132 जो है 150 का कितना परसेंट है।
परसेंट में बदलना है तो हम लोग जानते हैं कि 150 से भाग करेंगे, 100 से गुना करेंगे, इसको काट के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को देखिए समझना है, निकालना आसानी से, तो हम कैसे कोरिलेट सोचते हैं। पहले ये सोचेंगे कि यहाँ पे 18 जो है ये इसका कितना प्रतिशत, क्योंकि टोटल तो 100% ही होगा, है कि नहीं। तो इसमें से अगर इसका निकाल दे तो जो ऑब्सेंट है मतलब अनुपस्थित है, तो आंसर डायरेक्टली आसानी से निकाल सकते। क्योंकि यहाँ पे समझिए अब कि टोटल होता है 100%, मतलब ये कहेंगे कि 100% 150 के बराबर है। तो एक जीरो अगर हटा दे हम तो 15 जो हो जाएगा वो 10% के बराबर। ये तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 15 क्या हो जाएगा 10%। अगर हम निकालेंगे कि 1% कितना होगा तो 1.5 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक जीरो हटाएंगे यहाँ दशमलव से भाग करेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 1.5। तो इस तरह से 1% मन में सोच सकते हैं कि 1% 1.5 होगा। यहाँ टोटल है 18, तो यहाँ देखिए 15 + 3 हो गया, है ना, कि 15 हो गया 10%, और 3 कितना पड़ जाता है 1.5 का मतलब 1.5 हो गया 1%, तो 3 हो जाएगा 2%। तो 10 + 2 मतलब कि 15 जो हो गया वो 18 जो हो गया वो 12% हो गया। तो डायरेक्टली हम 100 में से 12 घटा देंगे तो बोलेंगे कि ये 88% होगा, क्योंकि 88% जो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये हम लोग मेंटली जो है क्वेश्चन को सोच सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए आपका बेसिक जो है प्रतिशत का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होने वाला है, तो आगे क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। रमन ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किए और बिरला ने 800 में से 560 अंक प्राप्त किए, तो किसका प्रदर्शन बेहतर, मतलब कौन ज़्यादा प्रतिशत लाया नंबर। अब इसी तरह मैं देखिए मेंटली सोचने को आपको हम बता रहे हैं कैसे सोचेंगे। 400 600 में जो है 480 ला रहा है, तो 600 जो होगा वो आपका 100% होगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम एक जीरो हटा देते हैं तो 60 जो हो जाएगा वो 10% के बराबर होगा। अब देखिए 60 का कितना गुना है, तो 60 का ये 8 गुना है, तो इसको भी 8 गुना कर दीजिए तो ये हो गया 80%। ठीक है, तो हम आसानी से सोच सकते थे कि 10% 60 होगा। ठीक है, तो 60 का कितना 8 गुना है तो 10 8 80% हो गया रमन का। फिर दूसरा पार्ट में देखिए बिरला का 800 में 560 लाया, इसको भी इसी से सोचना है। एक जीरो हटाएंगे तो 10% हो जाएगा, 10% का वैल्यू 80 हो जाएगा, तो 80 का कितना गुना है ये 8 7 56 7 गुना है, तो 7 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ तो 70% हो जाएगा। 70% जो है 560 के बाद, तो रमन का 80% आया है, तो रमन का प्रदर्शन जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतर है, 10% ज़्यादा आया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कुछ समय पहले अभिमन्यु की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर था, अभिमन्यु का हाइट जो था वो 110 सेंटीमीटर थी, अब उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर हो गई। 110 से 120 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन बताए। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, चेंजिंग वाला, मतलब पहले कुछ था और कुछ हो गया, तो कितना प्रतिशत का यहाँ पे वृद्धि हुआ। तो देखिए 110 से 120 हो गया, 10 बढ़ रहा है। 10 किस पे बढ़ रहा है, तो 110 पे, तो 110 का 10 कितना प्रतिशत होगा ये बताना है। अगर देखिए यहाँ पे 10% की बात करते तो 11, मतलब कि ये 10% से तो कम होगा। प्रतिशत में अगर हम बदलेंगे तो देखिए 110 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 100/11 इसका 100/11 हम लोग जानते हैं कि 9.09 होगा, ये इसका चेंजिंग होगा प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है,
डायरेक्टली हम सोच सकते हैं कि 11 10% होगा, तो आंसर जो होगा 10% से कम होगा। 10% से कम ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक छात्रावास का कुल खर्च 8,000 है। कुल खर्च जो है 8,000 है प्रति माह था। कुछ छात्रों के छात्रावास छोड़ने के कारण नया खर्च 1,000 रुपया कम हो गया। तो छात्रावास के खर्च में प्रतिशत कमी बताइए। प्रतिशत कमी बताइए, कितना प्रतिशत कमी हुआ खर्च में। तो खर्च तो 1,000 रुपया कम हुआ, तो आपको बताना है कि 8,000 पहले था कुल खर्च, तो 8,000 का 1,000 वो कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत बताने के हम लोग 100 पे हिसाब लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि अगर सिंपल सी बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 8 में 1 है, ठीक है। 8 में 1 तो 100 में कितना, तो 100/8 हो जाएगा। और 100/8 कितना प्रतिशत होता है, 12.5%, ठीक है। मतलब ये समझिए कि टोटल अब मेरा 8 है, इसमें 1 कितना प्रतिशत, मतलब 1/8 कितना प्रतिशत होगा। तो हम फ्रैक्शन में बदलना सीखें कि 1/8 का मतलब 100/8 समझेंगे, तो 12.5% हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर बड़ा डाटा दिया हुआ है तो उसको हम बराबर काट के छोटा रेशियो में बदल देना। जब रेशियो में बदलते हैं ना तो आसान हो जाता है प्रतिशत निकालना। चलिए उसके बाद देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए कि कराया राजा का वेतन 9,000 रुपया प्रति माह है और रानी का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है। तो रानी का वेतन राजा के वेतन से कितना प्रतिशत, जहां भी प्रतिशत पूछेगा सबसे पहले अनुपात करें, छोटा कर लेना। जैसे यहाँ पे हम देखें 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दें, मतलब राजा का 9 और रानी का 10 हो गया। अब करा रानी का वेतन राजा के वेतन का कितना प्रतिशत है। रानी का जो वेतन है वो राजा के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो 9 का कितना प्रतिशत, 10 होगा। देखिए अगर डायरेक्ट 9 रहता, ठीक है, तो 100% होता, लेकिन 9 + 1 है, 9 + 1 है, तो 1 जो होगा वो 9 का कितना प्रतिशत होगा। मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है 1/9। 1/9 हम जानते हैं कि 100/9 होता है और ये 11.11% होता है। तो ये 9 तो हो गया 100% प्लस 11.11%, मतलब ये जो वैल्यू आपका होगा वो 111.1% होगा, ठीक है। अब उल्टा बात पूछे या दूसरा में देखिए कि राजा का वेतन रानी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो राजा का वेतन देखिए, रानी का वेतन यहाँ पे 10 है, राजा का 9 है, इसका कितना प्रतिशत है। तो बात यहाँ पे अब माइनस घटेगा। अगर 10 रहता तो 100% होता, लेकिन यहाँ 10 - 1 है, तो 10 100% के बराबर है। 1 जो है 10 का कितना होगा, मतलब कि 1/10, ये आपका 10% होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ 10%, 100 में से 10 जाएगा तो 90%, ठीक है। इस तरह से सोचना है, बड़ा डाटा रहेगा। अब सिंपल देखिए हम लोग प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो 100 में चेंजिंग होता है वही तो होता है। जैसे 10 में 9 है तो डायरेक्ट हम एक जीरो बैठा देंगे। 10 में 9 है तो 100 में कितना है, 90, मतलब कि 90% है, ठीक है। तो आसानी से हम यहाँ पे बता सकते थे। तो प्रतिशत निकालने का तरीका जो है बहुत सारा है, बहुत तरीका से हम लोग सोच सकते हैं। तो माइंड में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा तरीका आपको माइंड में आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए 10 इसमें मिसिंग है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि गौतम के पास राहुल से 33.33% अधिक पेंसिल है। अब 33.33 का मतलब हम जानते हैं कि ये होगा आपका 1/3%। देखिए प्रतिशत तो दिया हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब 1/3 का मतलब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि 33.33% दिया हुआ था। तो देखिए 100 तक पहुंचना है, जैसे इसको काटेंगे नीचे 100 होगा, 33 दिया 99, 1/3 होगा लगभग में। तो हम लोग को याद भी रखना है कि 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है। तो क्या करा है, गौतम के पास राहुल से इतना अधिक है, मतलब 3 में 1 ज्यादा है गौतम के पास। तो बात है गौतम हो गया, यहाँ राहुल हो गया। राहुल के पास अगर 3 है तो गौतम के पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करा है कि राहुल के पास गौतम से कितने प्रतिशत कम है। अब उल्टा रिवर्स में सोचना है कि यहाँ जब 1 बढ़ रहा है तो अब यहाँ सिचुएशन 1 बढ़ गया तो 4 हो गया। 4 से में 1 कम है इसके पास। अब डाटा चेंज हो गया, 4 में 1 कम है, तो 4 में 1 कम है मतलब कि 1/4 है। 1/4 कितना होता है, 25%। तो 25% जो है यहाँ पे कम है, ठीक है। देखिए डाटा को सोचना है 100 में, जैसे 4/3 है, इसको अगर हम 100 पुरा दे, 25 से गुना कर दे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 100 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। कितना कम है, 25%, है ना। तो हम किसी भी तरीका से आप बता सकते हैं कि ये कितना प्रतिशत कम है, लेकिन आपको कैलकुलेशन हमेशा किस पे करना है, 100 पे ही जाके। 100 पे जो डाटा होता है वही प्रतिशत वैल्यू कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अमिताभ की ऊंचाई आमिर की ऊंचाई से 50% अधिक है। अब देखिए यहाँ पे देखना है, एक तरफ है अमिताभ और एक तरफ हो गया आमिर। आमिर की ऊंचाई से 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब अमीर अगर 2 है तो इसमें 1 ज़्यादा होगा, अमिताभ हो जाएगा 3। अब इसका उल्टा सोचना है कितना कम है। अब कमी होगा 3 में 1, मतलब कि 1/3। 1/3 की कमी है फ्रैक्शन में, तो 1/3 कितना प्रतिशत होगा, 100/3। तो 100/3 जो हो जाएगा वो 33.33% के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 12 के बाद अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कराए कि रामचंद्रन की अनियमित कार्यशैली के कारण उनके वेतन में 20% की कटौती की गई। 20% का कटौती किया गया, लेकिन कुछ महीने बाद उनका वेतन बढ़ाकर मूल वेतन कर दिया गया। तो वेतन में कितने वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। फ्रैक्शन में सोचते हैं तो मतलब ये हुआ कि पहले अगर 5 था तो उसको कम करके 4 कर दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद 4 से फिर 5 कर दिया, मतलब कि 4 में फिर 1 बढ़ा दिया। तो अब जो ये बढ़ा वो हो गया 4 में 1 बढ़ा, मतलब कि 1/4। तो 1/4 कितना प्रतिशत होगा, 25% के बराबर होगा। तो जो बढ़ रहा है कहाँ से चेंजिंग हो रहा है वो ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि काजोल आमतौर पर ऐसी साड़ी पहनती है जिसकी लंबाई उनकी वास्तविक लंबाई से 16.66% कम होती है। तो 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए 100 के करीब पहुंचना है,
16 का पारा पड़े, 16 छक 96, तो 1 कितना हो गया 6%। डायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जब इसको गुना करेंगे तो 100% 1 के बराबर होता है। ठीक है, 100% जो है वो 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे 1/6 होगा, इसका मतलब कि इसका हाइट अगर 6 है तो 1 कम ही होगा, मतलब कि साड़ी की लंबाई 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कमी हो रहा। अब इसका उल्टा अगर देखें, कह रहा है कि साड़ी की वास्तविक लंबाई काजोल द्वारा आमतौर पर पहनी जाने वाली साड़ी की लंबाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो साड़ी की वास्तविक लंबाई जो है कितना अधिक है, यहाँ अधिक देखिए 5 में 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ 1/5 हो गया। 1/5 का मतलब 100/5, 100/5 होता है 20%। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शुरुआत में कह रहा है कि राखी के बटुए मिस पर्स में 200 रुपया थे, उन्होंने इसे 20% बढ़ा दिया, फिर इन्होंने 25% और बढ़ा दिया, तो उनके बटुए में अंतिम प्रारंभिक राशि से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ प्रतिशत में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो जब प्रतिशत में पूछे तो आपको इस डाटा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 20% बढ़ रहा है, तो पहला हो गया 20%, दूसरा 25%। इसके लिए सिंपल फार्मूला है कि क्रमिक वृद्धि जो होता है x+y और x इंटू वाई बाई 100, बस ये फॉर्मूला है। यहाँ पे 20 देना है x का मान और 25 देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुने 25 घटा 100। ये कट जाएगा 5 बार में, ये भी 5 बार में, तो यहाँ पे 45 और 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो टोटल वृद्धि जो हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डाटा से बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 200 है, तो 200 में पहले 20% बढ़ाना होगा। जैसे आपको सोचना होगा कि 200 में 20% बढ़ गया, तो 200 पहले था 20%, 100 में 20 बढ़ेगा तो 200 में 40, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 240। फिर 240 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/40 का करेंगे तो 60 बढ़ जाएगा, तो बढ़ के हो गया 300। अब आपको ये देखना है कि 200 से 300 हो रहा है। ठीक है, तो 200 में 100 बढ़ रहा है, तो 100 में कितना होगा, तो जो 100 में वृद्धि होता है उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो ऐसे में हम लोग ओरली भी ऐसे सोच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक, ठीक है, और सी की आयु बी की आयु से 20% कम। तो यहाँ पे देखिए कि ए बी सी 3 दिया हुआ है, तो हम ए बी सी पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे बी की आयु ए की आयु से 50%, तो 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, ए अगर 2 है तो 1 बढ़ जाएगा, तो बी हो जाएगा 3। इसी तरह सी की आयु बी की आयु से 20% कम है, 20% का मतलब हो गया 1/5। तो अगर बी की आयु से सी की आयु कम, तो बी अगर 5 होगा तो सी कितना हो जाएगा। सिंपल तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 15 पुराना होगा बी को, कॉमन जो है, इसमें हम 5 से गुना करेंगे और इसमें इसको 3 से। जब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 15, यहाँ हो जाएगा 4 से सी हो जाएगा 12। ये रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे करा है कि सी की आयु ए की आयु से कितना अधिक है, सी जो है वो ए से कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखिए कि 10 में 2 ज़्यादा है, तो 10 में 2 ज़्यादा है तो 100 में कितना ज़्यादा हो जाएगा 20। तो जो 100 में वृद्धि होता है उसी को हम लोग प्रतिशत करते हैं, 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में देखिए क्या, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहस्वामी हाउसवाइफ उसकी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए, खर्च ना बढ़े। इस टाइप में हम लोग रिवर्स सोचेंगे, जैसे 20% का मतलब हो गया 1/5।
तो 5 में 1 बढ़ रहा है, तो 5 से क्या हो रहा है 6, पहले 1 बढ़ रहा था, अब रिवर्स हमको आना है, तो 6 में कितना 1 कम करना होगा, तो 5 पे आएंगे, तो 1/6 जो है वो कितना परसेंट होगा, 1/6 का मतलब 100/6, तो 16.2/3% होता है या 16.66% होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% गिरावट आती है तो किसी व्यक्ति को इस वस्तु पर होने वाले खर्च को कम किए बिना इसकी खपत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए, एक में अगर गिरावट होगा, अगर चेंजिंग नहीं करना है खर्च में, तो दूसरा में क्या होगा वृद्धि। इसको भी हम लोग रिवर्स सोचते हैं, 1/5 मतलब कि 5 से 1 कम गया तो हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि 4 से हमको आना है 5 पे, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 1 वृद्धि करना होगा किसमें 4, तो 1/4 का मतलब हो जाएगा 100/4 25, तो 25% की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चावल की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण हमने 60 रुपया में समान राशि से 5 किलो कम चावल खरीदा, चावल की नहीं खरीदी। तो ये अधिक या कमी होने वाला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जो डाटा दिया है खर्च, उसका हम लोग जो भी प्रतिशत होगा वो निकाल देंगे। यहाँ पे 50% निकालें, 50% का मतलब है इसका 38, तो 30 रुपया के कारण जो है 5 kg कम मिल रहा है सामान, मतलब चावल कम मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 kg चावल का दाम 30 रुपया आ जाएगा, ठीक है, नया दाम। तो 1 kg चावल का दाम कितना आ जाएगा 6 रुपया, यही आपसे पूछा, नई कीमत 6 रुपया। अगर पुरानी कीमत पूछेगा तो यहाँ पे वृद्धि देखिए कितना है 50% का, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे पुराना और नया का जो रेशियो होगा दाम का, तो वो हो जाएगा 2 से बढ़ के 3, तो 2:3। 3 का वैल्यू यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो पुराना वाला मूल्य अगर पूछेगा तो 4 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर पुराना 4 रुपया है तो 60 रुपया में कितना केजी मिलेगा, 4 से भाग करेंगे तो 15 kg। अगर 60 है 50% बढ़ गया तो 6 रुपया हो गया, 6 से भाग करते हैं 10, दोनों का अंतर 5 kg यहाँ पे कम चावल मिलता है। तो ये आंसर इससे वेरीफाई हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि एक भूखंड है, मतलब भूमिखंड है, जो कि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो ये आयताकार है। 33.33% कम कर दी जाती है। भूखंड की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाने का विकल्प स्थिर है। जब स्थिर मतलब कांस्टेंट वाला टर्म होता है, जब भी समझो कि a गुना b इक्वल टू कांस्टेंट c। इस टर्म में हम लोग रिवर्स ही करते हैं। रिवर्स का मतलब हुआ जैसे कि यहाँ पे वृद्धि देखेंगे तो उसका उल्टा करते हैं। जैसे 33.3 का मतलब 1/3, मतलब यहाँ पे कम करना है, 3 में 1 घटाना, कितना हो जाएगा 2/3, तो ये चेंजिंग हो जाएगा 2/3। इसका रिवर्स यहाँ पर जाएगा 3/2, ताकि कांस्टेंट जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, 1 होगा। तो यहाँ देखते हैं कि हम 3 में 1 कम कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से देखेंगे तो 2 में 1 बढ़ाना पड़ेगा, रिवर्स। जैसे वो पीछे वाला क्वेश्चन में करते थे कि 3 से हो गया कमी कर दिए तो 2, अब 2 से हमको 1 बढ़ाना होगा तो 3 पे जाना होगा, मतलब कि 1/2 का वृद्धि करना होगा। 1/2 का मतलब 100/2 50%, तो इसमें 50% का क्या होगा, चौड़ाई में वृद्धि करना होगा, तब जाके क्षेत्रफल कांस्टेंट होगा। इसी तरह का क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। उसमें कहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुई चुनाव में वैध वोटों का प्रतिशत जो है 57%, मतलब जो वोट वैध है गिनती में शामिल हुआ है, और उम्मीदवार 420 वोटों के बहुमत से जीत हासिल करते हैं, ठीक है। 57% वोट ला करके और 420% वोटों के बहुमत से जीता। वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात।
अच्छा, जीतने वाले जो है वो वैध वोटों का 57% प्राप्त करता है। तो देखिए, जो जीतने वाला 57% प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना करेगा? 100 में से इसको घटाएंगे 43%। दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 7 में से 3 जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया 14%। ठीक है, 14% का डिफरेंस है। डिफरेंस ही तो हार होता है, यहाँ हार हो रहा है, जीत कितना है? तो 14% का वैल्यू हो जाएगा 420। तो 1% का वैल्यू 14 से काटेंगे 3 बार में, तो 1% का वैल्यू जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो वैध वोटों की कुल संख्या होता है, मतलब कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3000, 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, कुल संख्या जो हो जाएगा वैध वोटों का वो हो जाएगा 3000। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम शक्ति में कमी के कारण कारखाने का उत्पादन 60% घट जाता है। उत्पादन कारखाने का 60% घट जाता है। कारखाने के मूल उत्पादन के स्तर को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? मतलब उतना ही चाहिए उत्पादन। इस तरह से रिवर्स हम लोग करेंगे, वही हुआ कांस्टेंट वाला बात। तो देखिए, सबसे पहले 60% यहाँ पे घट रहा है। 60% का मतलब हो जाएगा 2/। ठीक है, 60/100 हो जाएगा, तो 2/1। 60% है तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 यहाँ पे क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, मतलब 5 में 3 की कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका रिवर्स सोचिए कि 5 पे हमको आना है तो 3 का वृद्धि करना होगा, 3 का वृद्धि करना होगा, तो 2 में 3 बढ़ाना होगा, 3/2। 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 300/2, मतलब कि 150%। 150% का वृद्धि करना होगा, किसमें? कार्य घंटों में, तब जाके जो है मूल उत्पादन के स्तर को बहाल कर पाएगा। अब अगला 23 नंबर देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है। तीसरी संख्या, अब देखिए संख्या 3 का है तो ए बी सी मान लेते हैं, सी को अगर हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो दो संख्या का रहा है 25% और 40% कम है। अगर ये 25% कम है तो ये 75 हो जाएगा, ये 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या जो ये है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 75 का कितना प्रतिशत? 60 होगा। ठीक है, 75 का कितना प्रतिशत? 60 है, ये बताना है, मतलब कि 60/75 आपको करना है। इसको बांटेंगे हम 15 से, 15 × 60, 15 × 75, 4/5। ठीक है, प्रतिशत में क्या हो जाएगा? तो 1/5 जानते हैं 20, तो 4/5 हो जाएगा 80। ये हो जाएगा 80%। दूसरी संख्या पहली संख्या का 80% है। अब 24 नंबर देखिए, 24 नंबर कहता है एक व्यक्ति अपनी पत्नी को 10% देता है, शेष राशि का 10% एक अस्पताल को दान के रूप में देता है, और शेष राशि का 10% प्रधानमंत्री राहत कोष में देता है। उसके पास केवल 7,290 रुपये बचते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रारंभ में कितने? तो हम लोग प्रारंभ में जो है देखिए 100 मान के देते, मान लीजिए कि प्रारंभ में 100 रुपये आते, तो 10% जो है वो पत्नी को देता है, तो बच गया शेष कितना? 90। शेष राशि का 10%, अब 90 का 10% कितना हो जाएगा? 9। 9 घटा देंगे, वो दान में दे देता, तो बच गया क्या? 81। अब कह रहा है कि 81 का शेष राशि का 10% राहत कोष में जमा कर देता है। तो 81 का अगर 10% करेंगे तो 8.1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 8.1 घटाते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें हम 8 घटाएंगे तो 73 में से 1 घटाएंगे तो 72.9 बचेगा। ठीक है, तो 72.9 बचता है, और यहाँ कह रहा है कि 72.9 का जो वैल्यू है वो
7290 है। आपको बताना है कि इसका ये कितना गुना है। तो सबसे पहले देखिए, क्या 10 से गुना करेंगे तो 729 होगा, या 100 गुना। कितना गुना है? 100 गुना। मतलब ये एक का वैल्यू जो है वो 100 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। देखिए यहाँ पे से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 होगा, ये पूरा कट जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो एक का वैल्यू 100 है, तो कहा है कि उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। तो हम लोग को 100 का वैल्यू बताना है। तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 100 के 2 0 और, मतलब कि 10,000 रुपया। ठीक है, तो प्रारंभ वाला राशि कितनी हो जाएगी? 10,000। अब क्वेश्चन 25 में देखें, इसमें क्या कहता है कि यदि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 20% हो, वार्षिक वृद्धि 20% हो और वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, हर साल बढ़ रहा है 20%। देखिए 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब 5 से 1 बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा। तो कोई भी राशि अगर जैसे मान लीजिए 10,000 ये है, पहला साल बढ़ जाएगा 5 में 1, मतलब 6/5। तो अगला साल भी यही रेशियो में 6/5, फिर 6/5। 3 बार पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद कितनी राशि हो। ठीक है, तो इसको एक तो ये है कि पूरा हम कट जाएगा, ये आंसर आपको इससे आ जाएगा। 25 है, 25 तक 100, 400 हो गया, फिर 5 से काट दीजिए 80 गुना 6 का क्यों पता है 216, इसको 8 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, लास्ट में 1 0 होगा। 8 6 48, 8 कम 8 4 12। ठीक है, तो 1700 कितना हो जाएगा? 28 पे 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें देखो, इसको और आसान बनाने के लिए गुना भाग कम हो, इसमें हम लोग को जोड़ते हुए चलना। पहला से हम इसका 20% बढ़ा रहे हैं। देखिए एक और मेथड समझ लेते हैं किस तरह से इसको वृद्धि करना है। ये 10,000 है, तो इस अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, अगले वर्ष में 10% घटती है, फिर तीसरे वर्ष में 10% बढ़ती है और चौथे वर्ष में 10% घटती है। यह वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। इसी तरह हम लोग को फ्रैक्शन में 20,000 है, पहले वर्ष में 10 पर बढ़ता है, तो 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष में 10% घटती है तो 1/10, 10 में 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में भी 10% बढ़ती है, बढ़ना है तो 10 में 1 बढ़ जाएगा 11, और चौथे वर्ष में 10% फिर घट जाती है तो 10 से हो जाएगा 9। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 4 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 99 गुना 99, तो ये 99 का स्क्वायर होगा। 99 का स्क्वायर पता है 98 0 1। नहीं तो देखिए 100 में ही देखना है कि 100 में 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 0 1, 2 अंक में लिखेंगे और 99 में से 1 कम कर देना है। अब इसका दोगुना कर देना है, तो ये 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, तो 196 0 2, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब 27 नंबर में देखते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 10% का परिवर्तन, मतलब कि यहाँ पे प्लस है तो वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो कमी हो रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए फॉर्मूला पता है, एल गुने पी इक्वल टू ए एरिया। तो अगर 20% बढ़ रहा मतलब कि पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 6। 10% कम रहा, पहले 10 था अब 1 कम हो जाएगा तो 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। तो 50 में 4 बढ़ रहा है, तो 100 में कितना बढ़ेगा। देखिए 50 में 4 की वृद्धि, तो 100 में 4 डबल 8, तो जो 100 में वृद्धि होता है वही प्रतिशत, 8% की वृद्धि हो जाएगी।
अब 28 नंबर देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। यहाँ पे 3 है, ए बी सी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो डी अगर 5 है तो ए कितना होगा, 1 कम हो जाएगा, 4। आगे देखिए, सी का वेतन ए के वेतन से 55.25%। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है और सी का वेतन ए के वेतन से 56.25 अधिक है। तो बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग ए बी सी पहले लिख लेते हैं। पहला करा 20% कम, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो बी अगर 5 है तो ए हो जाएगा 4, क्योंकि 5 में 1 कम होगा। अब यहाँ दूसरा देखिए, सी और ए में रिलेशन है। सी का वेतन ए के वेतन से 56.25 अधिक है। 56 का मतलब हो गया 50 + 6.25। 50 का प्रतिशत 1/2 हो जाता है और 6.25% जो होता है 1/16 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप जोड़ देंगे तो 16, यहाँ पे अगर एलसीएम 16 होता है तो यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 1 9/16। तो ये समझना ये है कि ए अगर 16 है तो इससे 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अगर 16 है तो ये 25 हो जाएगा, सी। बस। तो यहाँ पे देखना, हमको अगर बराबर करना चाहते हैं तो इसको भी 16 करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा आपका 16, बी हो जाएगा 20 और सी हो जाएगा 25। बस इतनी सी बात थी। अब देखिए आगे क्या कहता है, बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का जो है सी से कितना कम है, तो 5 कम है। कितना में, 25 में। 25 में 5 कम है, मतलब कि 1/5। 1/5 जो होता है वो होता है 20%। तो 20% की कमी है। अब 29 नंबर देखिए, इसमें कहता है निशित की वर्तमान आयु जो है वो 20 वर्ष है। कुछ वर्षों बाद उसकी आयु 50% वृद्धि हो जाएगी। उस समय उसकी नई आयु क्या होगी। 50% जब बढ़ जाएगा तो उस समय उसकी नई आयु। तो सिंपल से ये क्वेश्चन है, 20 है एज, 50% बढ़ाएंगे। 50% का मतलब कि इसका आधा, मतलब कि 10 बढ़ जाएगा। 10 बढ़ जाएगा तो नई आयु क्या हो जाएगी, 30 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए। 30 में कह इन्फोसिस कंपनी में पुरुषोत्तम का औसत वेतन माइक्रोसॉफ्ट में उसके वेतन से 20% कम है। इन्फोसिस में जो मिलता था उसको वेतन, माइक्रोसॉफ्ट में 20% कम मिल रहा है। ठीक है, इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट 20% कम का मतलब हो गया कि ये इसको अगर 5 यहाँ मिलता है तो यहाँ 4 रुपया मिलेगा। रेशियो में 5:4। यदि माइक्रोसॉफ्ट में पुरुषोत्तम का वेतन 80,000 है, मतलब 4 का वैल्यू 80,000, तो इन्फोसिस में इसका वेतन कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू पूछ रहा है तो 4 का वैल्यू 80,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। अगर 20,000 जोड़ देते हैं तो 5 का वैल्यू हो जाएगा, मतलब 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख।